हर हर महादेव शिव जी का संदेश चैनल को सभी का स्वागत हो। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का दिन तुम्हारी सुख की घड़ी आ चुकी है। आज हम अपने प्रिय भक्तों को पूरे 10 करोड़ का खजाना देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास हो तो सबसे पहले एक लाइक करके हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। जो भी पहले लाइक करके जयकारा लगाएगा उसकी हाजिरी लग जाएगी और अगले 24 घंटे के अंदर उसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। ये मेरा वादा है। जो भी भक्त इस संदेश पर पूरी तरह से विश्वास करके इसे शुरू से अंत तक देख लेगा, उसकी जीवन बदल जाएगा और मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उसके ऊपर पड़ेगा। कैसे हो तुम? अब मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। आज तुम इसे अनदेखा मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी कई पीढ़ियों से देखता आ रहा हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ी के लोग ईमानदारी से जीवन यापन करते आ रहे हैं। तुम लोगों ने कभी किसी के साथ छल नहीं किया तुमने, और तुम्हारे दादा परदादा ने हमेशा दूसरों, गरीबों, लाचार और बेसहारों की मदद की है। तुमने सहायता का अर्थ समझा है और दूसरों की पीड़ा को महसूस किया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाया था, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार परखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे भीतर दूसरों की संपत्ति या धन के प्रति कोई लालच नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो और उनके चमत्कारों पर भरोसा करते हो। तुमने हमेशा यही सोचा कि एक दिन मेरा भी समय आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वो सब देने आया हूं जिसका तुम हकदार हो। तुम्हारा कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय भी था जब तुमने कभी इतनी परेशानियां नहीं झेली थी। हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं होता। जितना तुमने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें किसी चीज के लिए लालच रखना है तो वो महादेव की भक्ति का होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ देने वाला सिर्फ महादेव ही है। वो भी निस्वार्थ भाव से देता है, बिना किसी बदले की चाहत के। महादेव सिर्फ भक्ति के भूखे हैं। महादेव अत्यंत दयालु है और जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। चाहे रहा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिनाई पल भर में समाप्त हो जाती है। वे भोले भंडारी हैं, जगत के रक्षक हैं और देवों के देव महादेव हैं। यदि आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक करें और हर हर महादेव अभी टाइप करें। यदि आप महादेव से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव के विभिन्न नामों का स्मरण अवश्य करें। यदि आप महादेव के पूरे 108 नामों का एक साथ स्मरण करना चाहते हैं तो कमेंट में 108 टाइप करें। इससे शिव का संपूर्ण आशीर्वाद तुरंत आपके और आपके परिवार के कल्याण के लिए प्राप्त होगा। यदि आपको महादेव के चमत्कारों पर विश्वास है और आप उन पर भरोसा करते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास है तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वे तुम्हारी आंखों के सामने साने होंगे और तुम हैरान रह जाओगे। ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। नौकरी, पैसा और प्यार। जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नए दरवाजे खोल रहा हूं। यदि आप भाग्यशाली संख्या 830 टाइप करेंगे तो ये एक नया समृद्ध और प्रेम से भरा समय लेकर आएगा। प्रिय बच्चे, आने वाले 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए प्रचुरता और अवसरों से भरे होंगे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए 5 अप टाइप करें। इससे तुम्हें शांति, समृद्धि और उद्देश्य प्राप्त होगा। भगवान के साथ सब कुछ अच्छा होता है। मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं। इस आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा और इसे अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्रेम से भर देगा।
अपने आप को अद्भुत सफलता, जीत और कई उपलब्धियों के लिए तैयार करो, जो प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास आने वाली है। इस सप्ताह महादेव जी का आशीर्वाद 3 गुना बढ़ने जा रहा है, जो उनके जीवन बदलने वाले चमत्कारों और अद्वितीय क्षमता का जीवंत प्रमाण होगा। आने वाले दिनों में तुम्हारे प्रयासों में लगातार वृद्धि का अनुभव होगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा, यदि आप अपने मुख से स्वीकार करते हैं कि महादेव ही प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से पुनर् किया है, तो आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। अपने दिल में विश्वास करो, न्याय संगत बनो और अपने मुख से कबूल करो कि महादेव ही प्रभु है। इसे टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या 244 को टाइप करें। मैंने आपको अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कार प्राप्त करने के लिए चुना है, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। अगर आप महादेव जी की कृपा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे, तो वो स्वयं आपकी हर समस्या को हल करेंगे। महादेव जी का ये आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। वो कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बना देगा। महादेव जी कहते हैं कि उनकी कृपा उनके भक्तों पर कभी भी और किसी भी रूप में आ सकती है। ये एक अदृश्य ताकत है जो तब प्रकट होती है जब भक्त अपने दिल की सच्चाई और विश्वास के साथ उन्हें याद करता है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने संकेत दिया है कि आपके जीवन में वो क्षण बहुत करीब है जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हर सपना सच हो गया है। महादेव जी का ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ थम गया है। वो कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरी ओर आओगे और अपने दिल से मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हारी हर बाधा को दूर कर दूंगा। ये संदेश उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। महादेव जी आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए एक विशेष संकेत प्रकट होगा। ये संकेत एक चमत्कार के रूप में हो सकता है, जैसे कि अचानक किसी पुराने कर्ज का खत्म हो जाना, कोई बड़ा धन लाभ या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा। ये संकेत इस बात का प्रमाण होगा कि महादेव जी आपके साथ है और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने ये भी कहा है कि आप अपने घर के आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। ये ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार लाने में मदद करेगी। उत्तर पूर्व दिशा में नियमित रूप से दीपक जलाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ये साधना ना केवल आपके पहचान नहीं पाते, इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपनी चेतना को जागृत रखें और हर उस संकेत को समझे जो महादेव जी आपको भेज रहे हैं। ये संकेत आपके सपनों, आपकी भावनाओं या आपके जीवन में हो रही घटनाओं के माध्यम से आ सकते हैं। अब मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव लिखें। जब आप ऐसा करते हैं तो ये ना केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक बनता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि आप महादेव जी की कृपा के लिए तैयार हैं। महादेव जी का ये संदेश ये भी बताता है कि आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। वो कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो। कर्म का मार्ग ही वो मार्ग है जो तुम्हें मोह तक ले जाएगा। ये संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके कर्म ही आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। महादेव जी ने आपको ये भी बताया है कि वह कौन सा खजाना है जो आपके जीवन में आने वाला है। ये ना केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा और आपको एक ऐसा जीवन देगा जो हर तरह से संपूर्ण हो। प्रिय बच्चों, महादेव जी का कहना है कि आपको अपने जीवन में हमें सकारात्मक रहना चाहिए।
अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। महादेव जी कहते हैं कि हर समस्या के पीछे एक छुप हुआ आशीर्वाद होता है, जिसे केवल वही देख सकता है जो सच्चे दिल से उन पर विश्वास करता है। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए तूने पूजा की थी वो अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है, दुख के उस गड्ढे से उठो। मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दे और लड़ते रहो। मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को कोशिश करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो। नकारा आत्मा का अस्तित्व में नहीं सकती। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। जो महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। ये आपकी इच्छा रखने का समय है। ये एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें कि वो आपको शांति, प्रकृति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेगा। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है उसके कारण अपना विश्वास ना करे। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय बनी करे। महादेव जी कहते हैं, सोचना कि शांति को खत्म कर सकता है, बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दे। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूं, इसीलिए निश्चित रूप से तुमको भी उठा सकता हूं, भले ही आपकी कोई भी समस्या हो। मेरे बच्चे, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगा है और विश्वास करने की आवश्यकता होती है तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ है। मेरे बच्चे, वही मैं आता हूं। यदि काम करना कभी बंद नहीं करते हैं तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का हर मिनट आप अपने जीवन की सबसे महानतम मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। ये आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद जो आप सही रास्ते पर है, जिसे आपके लिए तुरंत गठित होंगी। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि कर इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। भाग्यशाली संख्या 555। ये मेरे लिए खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 55 टाइप करें। तुम सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, ये सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। ये सबका शुभ समाज, सच्चार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूं। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। आपके पिया भावनात्मक, शारीरिक और व्यवसाय बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो हम टाइप करें। तुम मेरे हाथ की हथेली में हो। मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूं। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूंगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। अभी दिल्ली चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद ले। मेरी बात दोहराई। भगवान को जहां मिल गया, मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, उसे मेरी चिंता है। वह मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है।
बस यही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है, हम मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि वो आपको जो आपने खोया है उसे बेहतर वापस देंगे, तो उस पर विश्वास करे। बहुत दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे यही वो आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। दिलजीत चीजों को आपके पक्ष में कार्य कराएगा, आपके लिए नए दर खोलेगा। आप धैर्यवान रहे हैं, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें, प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे साफ करने के लिए टाइप करें, भाग्यशाली संख्या, तिथि, प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंद समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अभी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यदि आप विश्वास करते हैं, 783 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 2222। आप जिस किसी चीज से जुड़ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिन और दिमाग जल्दी फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 444 टाइप करें। ये ऐसी चीजें हैं जो भगवान से आ रहे हैं कि आप आज याद रखें। उस पर यकीन करो, वहां आप इस सीजन से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वो ठीक कर देगा। जान लेकर भगवान पहले से ही काम कर रही है आपके जीवन की। हर सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करें, ये तो आपको खुशी देगा और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठा में रहो, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आरा और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दर्द और भाई से भी आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे पर जाते हैं। जैसे आप अपनी चिंताओं, समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं, आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्वच्छता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम ढका हुआ, हतोत्साहित या निराश महसूस करो, आपकी सफलता निकलती है और ये आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है, आपके लिए आ रहा है। अपनी व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी ना होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दें कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्राह्मण लगातार आपको आशीर्वाद के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वो सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे, तो ये अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खिलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है उससे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रग के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो तनख्वाह से तनख्वाह गुजारा करने की श्रृंखला को तोड़ता है। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है, अप्रत्याशित ध्यान आपके पास आएगा और आप 2025 के अंत तक करोड़पति बन जाएंगे। आपकी जान बचा सकता है, आपको शांतिपूर्ण जीवन दे सकता है। एक वकील आपके जीवन की रक्षा कर सकता है
परंतु केवल भगवान ही आपको अनंत अथ जीवन दे सकता है। भाग्यशाली समय 1220 महादेव जी कह रहे हैं। आपका परिवार एक नई शुरुआत की कगार पर है। आपके परिवार की चिंता और निराशा वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्दी इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मज बनो रहो, मत डरो, और अपने शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि मारा भगवान तुम्हारे साथ चलता है, बहुत तुम्हें निराश नहीं करेगा। और वो तुम्हें त्यागी या नहीं, जब धर्म की दुहाई देते हैं तब भगवान सुनता है। वहां उन्हें उनकी सभी परेशानियों से बचाता है, भूत वालों के निकट रहता है, उन लोगों को बचाता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, ओम नमः शिवाय टाइप करें। आप सुधर, प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रही है। देवी समय में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। भाग्यशाली संख्या 1-2। यदि आप ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है। अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका इस अवसर को मत चुकी है। स्वास्थ्य करो और दावा करो। इस पर दावा करने के लिए 1-2 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर महादेव टाइप। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए वो खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक उजाला की इट आर कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वो खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वो कभी कभी उन लोगों के अरे मैं भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वो अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। ये बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वो व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वो चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वो किस मन से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करो, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया मेरे बच्चे। तुमने उसे गलत समझा, इसीलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और ये उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा। लेकिन वो व्यक्ति किसी और का हाथ था, इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। ये अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वो बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उसे। और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वो तुम्हारे साथ था तो तुमने कई सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वो व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वो हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वो हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वो तुम्हें समझाने की जगह तो है छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अब सोच तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है
वो कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे, कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और ये बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वो उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वो पहले व्यक्ति को छोड़ेगा। उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर, तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है, इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा कि बाद में तो तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो तुमसे बताना चाहता है और इस बार वो उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी, मेरे बच्चे और तुम। अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है और धीरे धीरे तुम्हें भी ये बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थी, इसलिए तुम उसे माफी मंगा लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती ही तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है, वो बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो, मेरा भाग्यशाली अंक पापा। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना। मेरे बच्चे, और वो लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है, मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसी तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है, मेरे बच्चे, पर दिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कम करना है। और ये कम किसी दूसरे का नहीं है, तुम्हारे खुद का घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है। उठो, जागो
और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर महादेव जी के लिए दीपक जलाओ तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे ये ध्यान ना रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ, यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उसे स्वीकार कर लेती है। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपने इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, ये इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलने होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। जी शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपना लक्ष्य के लिए जाएगा, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 7 सासा अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 7 सापा टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 2। इसके अलावा मैं वो सब कुछ छीन रहा हूँ जो आपको नीचे खींच रहा है। मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूँ और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ। उल्टी करने के लिए 2-3 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहाँ आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ और मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप अकेले याद अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजौली जी चाहते हैं कि आप अब यहाँ कहें, मैं समझता हूँ कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूँ और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, में अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहाँ और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रत्यक्ष स्नान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, ये जानते हुए कि यहाँ आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हताश या निराश महसूस कर रही हैं, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वो हमेशा सुन रहा है और वो आपकी पीड़ा को समझता है। वो तुम ही साथ बना देगा।
और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य, वेदा दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भूले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें महादेव जी। मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, आप लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियां, अद्भुत लोग और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आपकी रक्षा करे, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करे। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशा ही मुझे बताए जान ली कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा। मैं यहाँ आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में दुनिया बनाए और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि ये सप्ताह सफलता, ये आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं और उत्सुकता से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रही है। आपकी सफलता निकट है और यहाँ आपकी बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो और मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रही है। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो मैं तुम्हारे लिए यहाँ तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ये आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे।
मेरी आंटी है, मेरे बच्चे तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। और तुम यहां तक ये संदेश को देखने के लिए ये आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा। या है हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे चढ़ा उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वो आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश कर उसे द्वार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रही हैं। वहां के बहुत ही अद्भुत चल रहा है। ये बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वो सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। ये सब बदल देगा आपकी किस्मत। किसी व्यक्ति के तुम्हारे क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ ये व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा को देते हैं तो ये व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो ये आपका साथ ही होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। ये व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिथा बना देगा। ना केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वो आपकी देखभाल भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप 5 बार टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और दुलार से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वो समय जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ जी, देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। तुम्हारे जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान तुमसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं जो कोई भी तुमसे शादी करना चाहता है वो कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य रूप और चरित्र से प्रभावित होकर तुमसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत बेताब और बेकाबू है जो तुमसे मिलने की योजना बना रहा है और तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो जो एक कारण से बिछड़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उस अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथ ही फिर से बिछड़ सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद दिया है जिसकी आप कामना हर रोज कर रहे थे। आपकी अहमियत उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार वालों की भी सुनी है। वो चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में जल्द बंध जाएं। वो भी
आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदा खुशी की प्राथमिकता दे सके, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वह तुमसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 8,08,000 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में मैं प्यार की पहली किरण का पहला प्रस्ताव तुम्हारे जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वे चाहते हैं कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित को महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी कब आने वाली है, तुम भी अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार तुम्हारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी तुम्हारे लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता तुम्हारे लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन, हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा की थी वो अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपके हृदय में जो सपने रखी हैं, जिन वादों को उसने अपर बोला है, उन पर पहले ही हाँ की मोहर लग चुकी है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें। आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कह रहे हैं, महादेव जी के पास कुछ बड़ा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण पूरा करने के लिए उपयोग करने जा रहा है, ना कि केवल एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए अलग देखने जा रहे हैं। आप चमकने वाले हैं। लोग आप में महानता देखने जा रहे हैं। दावा करने के लिए 8,888। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी अपनी सुबह के दिन में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप ये चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पा लेंगे। मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही है, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वो मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है, कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वो मर चुका है। वो शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। भगवान ने वो सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। ये आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी से भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दे मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहराव को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी
आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाएं नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आग के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करे। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वो देखता है, वो सुनता है और वो उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहां ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज भी संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही है, शांति से रहे। इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडार लिए बिठाया है वो आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। ये विरोध जैसा लक्ष्य सकता है। सच्चाई यहाँ है, ये महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 108 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बात दोहराए। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेष अधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं। उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वो बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराए। महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे ये समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं
अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रहे हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 4-5 अब टाइप करें जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आय और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 112 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वो तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और ये सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम ये नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वो तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 सापा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा ये जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन ये सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है।
तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे ये बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वो किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें, या करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें प्यास भी जो उसको भांति थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वो रात में जब भी उठता तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं ये सब क्या कर रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना इसलिए वो उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दी का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और ये तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम ये कहोगे कि मैं आखिर कैसे ये कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को कुछ ज्यादा तंग ना करे मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वो इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करें, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन न सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। ये मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है।
तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें ये बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है, वो झूठ पर झूठ बोलता ही जा उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को ये नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वो झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और सफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन ये मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि ये आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरें नहीं, हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको को छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वो तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती है। मेरे बच्चे, तुम एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार ताक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। ये कठिनाई, ये केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई है। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वो मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं जाता और सत्य का नहीं कर लेता, और जब वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है
वो अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है उसका सारांश अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से रखा गया है। ये वो शक्ति है जो केवल महादेव जी के पास है, क्योंकि वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। मैं महादेव जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से स्पष्ट किया है और मुझे ये समझने का अवसर दिया है कि मेरे जीवन की हर घटना का महत्व क्या है। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ है। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आएगा, महादेव जी महिमा तुम्हारी रक्षा करने के लिए उपस्थित होंगे। उन्होंने तुम्हें ये वचन दिया है और महादेव जी का वचन अडिग है। तुम महादेव जी की शरण में जाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है उससे तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता है। उन लोगों से कट ऑफ करो जो तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए खुशियों और आशीर्वाद की बारिश कर रहे हैं, और जो कुछ भी तुमने मेहनत से अर्जित किया था अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा चुराने का प्रयास कर रहे थे उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। महादेव जी ने तुम्हारी शक्ति को वापस तुम्हारे पास लाया है और अब तुम उन सभी बाधाओं से मुक्त हो चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व जिस रूप में तुम सोच रहे हो वो उस प्रकार से नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो औपचारिकताएं और बाधाएं हैं वे सरल नहीं है। तुम्हें दूसरों के साथ भी सामंजस्य बैठाना होगा। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओं को मैं जल्द ही समा कर दूंगा और तुम्हें एक नए दौर के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर तुम्हें प्रकाशमय मार्ग पर ले जाऊंगा। तुम एक अच्छे इंसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं और तुम्हारे प्रयासों को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम ऊंचे स्तर की ओर प्रस्थान करोगे। मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूँ जब महादेव जी ने मुझे बचाया। उस समय मुझे पता भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे हो। तुमने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार और सहायता दी है, लेकिन बदले में तुमने केवल ईमानदार और वफादारी मांगी। तुम्हारे देखभाल करने वाले दिल के कारण तुम्हें कई बार चोट लगी, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। महादेव जी तुम्हारे दर को जानते हैं और कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हारा पूरा परिवार महादेव जी की कृपा से सुरक्षित रहेगा। यदि तुम महादेव जी से सच्चा प्रेम करते हो तो उनका नाम जपो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, आज तुम ये संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वो सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हें ये संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। ये सुनकर तुम्हारे पैरों तक जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त कमेंट में प्यार से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो शिव जी का संदेश को चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है। जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा, आपका कल्याण हो। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ने।